तो यस्य भावो खिलम विष्णु तस्य नो वादते कली अनिष्ट्वा तो महायज्ञान कृत्वापि पितरस्त्वधाम। क्या अद्भुत बात कही गई है। जो लोग नित्य भगवान को भजते हैं, पूजन करते हैं, जिनके घर में यजन होता है, पूर्वजों के लिए तर्पण होता है, आने वाले अतिथि के लिए, ब्राह्मण के लिए भोजन होता है, तो उनके पूर्वज पितृलोक में आनंद मनाते हैं। रामायण की भी चौपाई है, बिल्कुल इसी श्लोक को छूती हुई है। तर्पण होम, बोलो हमारे संग, रामायण की चौपाई अरहर की दाल में देसी घी का तड़का। तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होम करहि वेदना, ब्रजवाई दीनि बहुदाना, ब्रजवाई दीनि बहुदाना। तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होम करहि वेदना, ब्रजवाई दीनि बहुदाना। तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होम करहि वेदना, ब्रजवाई दीनि बहुदाना। तर्पण होम तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होम करहि वेदना, ब्रजवाई दीनि बहुदाना, ब्रजवाई दीनि बहुदाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। यस्य भावो खिलम विष्णु तस्य नो वादते कली अनिष्टातु महायज्ञान कृत्वापि पितृस्वधाम। स्पष्ट लिखा है जिनके घर में भगवत पूजा होती है, भगवत आराधना होती है, जिनके घर में तर्पण होता है, श्राद्ध कर्म होता है, ब्राह्मण जनों को बुलाया जाता है, मात्र पिता को भगवान की तरह माना जाता है, जिन घरों में भगवान अग्निदेव कहते हैं हे वशिष्ठ, उन लोगों के पूर्वज सदैव पितृलोक में आनंद मनाते, खुशियां मनाते। संपदा बड़े विनम्र हो जाइए। हम तो कहेंगे सुख भी हो तो भी भगवत आनंद, और दुख भी हो तो भी भगवत आनंद। कथा आती है, शिव महापुराण में है, वो उसमें श्रीमद् भागवत जी में है, ब्रह्म विवर्त पुराण में भी है, और भी ग्रंथों में है। सुदामा का चरित्र कौन है जो उस चरित्र से अनभिज्ञ है, जिसमें नरोत्तम दास जी ने भी लिखा है कि घर में एक बर्तन साबुत नहीं है जिसमें भोजन कर ले। सुबह खाने के बाद शाम की व्यवस्था नहीं है तो भी नित्य गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ रोज करते हैं। कोटिम तक्ताम हरिम स्मृत, करोड़ों करोड़ों कामों को करने से पूर्व भगवदीय कार्य कीजिए, इसी में आनंद है। कृष्णभ्यर्चन भक्त्या नैनसो भाजनम भनेत, सर्व कामात्मा पंतम विष्णु ध्यायन सीदति। परमात्मा का अवन ध्यान करने से संपूर्ण काम फटाफट 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 बन जाते, देर नहीं लगती। ईश्वर से संबंध जो जोड़ लें, संसार के संबंध तो सब उसके अपने आप बन ही जाते हैं। परमात्मा से ही तो संबंध जोड़ना बड़ा मुश्किल है, उसी में तो देर लगती है। राम जी का जिस समय विवाह हो रहा था तो वशिष्ठ मुनि ने पूछा था राजा को, देखो हम हमेशा बेटी वाली की तरफ से ही ज़्यादा बजाते हैं, घर में कोई और बेटी तो नहीं है, क्योंकि अभी 3 राजकुमार और हैं।
तो कहा हाँ हमारे भाइयों की बेटियां हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा तो जल्दी ले आओ, मुझे किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, इतना अधिकार है राजा की तरफ से और मैं भामट डला दूंगा। गोस्वामी जी ने लिखा है तीनों बेटियां आई, विवाह संपन्न हुआ। मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि विवाह हो गया संपन्न। तो वशिष्ठ मुनि को भगवान अग्नि देवता ने यह कहा व्यक्ति को चाहिए कि उसे देवी देवताओं का नित्य आह्वान, उनका वंदन और पूजन, घर के संपूर्ण प्रकार के दोषों को खत्म करने के लिए यदि उनसे बन जाए तो नित्य अपने घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। रोज नहीं कर सकते हो 8 दिन के बाद कीजिए, 8 दिन के बाद नहीं कर सकते हो तो 15 दिन के बाद कीजिए, 15 दिन के बाद नहीं कर सकते हो आप तो महीने बाद कीजिए। अमावस्या को करिए, पूर्णमासी को कीजिए, दोनों तिथियों में कीजिए। मैंने पूर्व में भी बोला होगा अमावस्या का यज्ञ है, परिवार में किसी की अकाल मृत्यु को नहीं होने देता, और जो पूर्णमासी कहाँ वंश वृद्धि नहीं रुकने देता। और जो पूर्णमासी का जो यज्ञ है उससे देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिससे आपका कारोबार नहीं रुकता, इससे आपका व्यापार नहीं रुकता। तिथियाँ इतनी अद्भुत हैं, पर कोई कुछ करे तब तो है।